नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज परमाणु युद्ध पर बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट। अमेरिका में एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। ये रिपोर्ट अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट फाइट से जुड़ी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर वार कर सकता है। पुतिन अमेरिका में कहां-कहां परमाणु बम गिराएंगे, इसे लेकर सभी टारगेट भी लॉक हो चुके हैं। पेंटागन की फियर फाइल्स में न्यूक्लियर वॉर का कोड क्यू कितना जानलेवा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। सौ परमाणु बम से हमला होगा तो क्या होगा? तीन 300 परमाणु बम एक साथ कहां गिरेंगे? कौन करेगा 300 एटम बम से अटैक? क्या 20 लाख लोगों की जान खतरे में है? अमेरिका में एक रिपोर्ट से सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में लिखा है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर दिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। तीन 300 एटम बम जिस मुल्क पर गिरेंगे, धरती के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। न्यूक्लियर वॉर का ये क्यू चैप्टर कितना खतरनाक है, इसे अगले चंद मिनटों में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने टारगेट लॉक हैं? जवाब है अमेरिका के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। अब आपके ज़हन में यह सवाल आया होगा कि आखिर रूस की वो मिसाइलें कैसी हैं जिनके दम पर रूस अमेरिका जैसे सुपर पावर पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। रूस के परमाणु बम फूटने के बाद कैसे तबाही मचा सकते हैं, इसे लेकर रूस के सरकारी टेलीविजन पर खौफ का लाइव प्रसारण भी किया जाता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने इस सुपर वेपन से हमला कर सकता है? 76 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलो टन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन टीएनटी थी।
6 अगस्त 1945 हिरोशिमा जापान न्यूक्लियर अटैक में 1.5 लाख लोगों की मौत। 9 अगस्त 1945 नागासाकी जापान न्यूक्लियर अटैक में 80,000 की जान गई। 78 साल पहले की वो तस्वीरें हैं जब दुनिया ने पहली बार एटम बम फटते हुए देखा। ये वो तारीख थी जब एक पल में लाखों जिंदगियां जमीन में दफन हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में इस परमाणु हमले ने जापान के 2 शहर तबाह कर दिए। जापान ने सरेंडर करने से मना किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। उस परमाणु रेडिएशन से हजारों लोग जिंदा लाश बनकर रह गए थे। आज के दौर में रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों से हिरोशिमा और नागासाकी के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। क्योंकि वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे, और अगर इन ठिकानों पर बम गिरा तो क्या होगा? सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम रखे हुए हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको के किट लैंड एयर बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है, जिसमें 1,900 से अधिक परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत बांगोर वाशिंगटन, नौसेना बेस किट्सअप वाशिंगटन, नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा, वारेन एयरफोर्स बेस व्योमिंग, मॉलस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस मोंटाना, पेंटेक्स प्लांट टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस लुइसियाना, विटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी, किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागर में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। तो क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या समंदर में अमेरिका के बिछाए परमाणु बमों का जाल एक साथ फट उठेगा? इसके लिए रूस ने अपना नया टॉर्पीडो तैयार किया है, जिसे पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो नाम दिया गया है। इस टॉर्पीडो को रूस दुनिया की सबसे बड़ी बेलगरक पनडुब्बी पर लगाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला करना होगा तो वो हमले रूस कहां से करेगा? रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी ठिकाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, रूस अगर अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा तो क्या अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका अपना बचाव कैसे करेगा, इससे लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एक्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं तो ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे।
पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे तो रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी। उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता लग जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन अगर रूस ने युद्धोन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास रूस के परमाणु हमलों से बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे रूस की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर रूस से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी गई तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेगा और इसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेगा। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रेडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में भी तबाह कर दिया जाएगा। इसी वजह से विश्व में जंगें तो बहुत हुई, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वजह सबको पता है कि अगर एक भी बम गिरा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश।